नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आप 12वीं पास किए हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आसानी से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। काफी शानदार ये भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे चालक सिपाही की शानदार भर्ती है। 20 अगस्त 2025 इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए और इसमें जो है 4361 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसमें आपका जो है हाइट वगैरह के बारे में बताया गया। मैंने ऑलरेडी जो है एक नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनाया, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। सिलेबस इस बार बिल्कुल ही चेंज है। इसमें जो आपका इस बार चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा उसमें जो है पाठ्यक्रम काफी ही अलग है। 60% आपका जीके जीएस रहेगा और करंट अफेयर्स रहेगा। बाकी के जो 40% प्रश्न रहेंगे वो आपके जो है यातायात नियम, चिन्ह संकेत और विभिन्न गाड़ियों से रिलेटेड जो पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेंट, रख रखाव है, इसके जो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चंस होते हैं ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आपको जो है रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। अब इस वेबसाइट पे कैसे आना है तो इसके लिए क्या करना है, गूगल में जाना है, सर्च करना है सरकारी रिजल्ट AI। यहाँ पे सरकारी रिजल्ट AI का जो है पोर्टल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन, जितने भी जॉब्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट आ रहे हैं, सारे अपडेट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। यहीं से कदम में देखेंगे तो लेटेस्ट जॉब में बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2025 देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फी, इसके अलावा आपका जो है नंबर ऑफ पोस्ट, ये सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप जो है अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे आना है, इसको घोषणा करना है, इस पे क्लिक करना है, प्रोसेस पर रजिस्टर पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे आपको जेंडर आएगा, जेंडर बताएंगे। यहाँ पे आप जो है रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है आपका, जैसे कि EWS है, जनरल है, EBC है, BC, SC, ST, जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ चूज करेंगे। और कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से आपके पास बना होना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में आपसे मांगा जाएगा कि फॉर्म भरने से पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाइए। तो ये नहीं कि आपके पास पहले से बना नहीं है, कैटेगरी आप चूज कर लिए, नहीं, पहले आप बनवा लीजिए। भले यहाँ पे नहीं मांग रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, कोई बात नहीं, आप पहले से बनवा के रखेंगे। और यहाँ पे जब भी आपका DV होगा उसमें मांगा जाता है तो आप जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को बनवा के ही यहाँ पे अपना कैटेगरी का चुनाव करना है, फॉर्म भरना है। इसके वजह से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करेंगे और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, यस करेंगे क्योंकि ड्राइवर की ही बहाली है। और यहाँ पे सिलेक्ट जो है टाइप, लाइसेंस टाइप, लाइट मोटर व्हीकल है कि हेवी मोटर व्हीकल है, कोई सा भी होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो है इंटर ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या लिखना है। लाइसेंस इशू डेट ये ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हुआ उससे 1 साल पुराना जो है आपके पास DL होना चाहिए। तो आप वही वाला जो है क्या करेंगे, डेट यहाँ पे चूज करेंगे कि आपने कब जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए 2024 आ रहा है। आप यहाँ पे जो है इस तरह से अपना जो है चुनाव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने गलत यहाँ पे जानकारी देके आगे फॉर्म भर दिया तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ये देखिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ पेज नंबर 11 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है 20 अगस्त 2025 तक बताया गया है। और मोटर वाहन चालन का जो लाइसेंस है अनुज्ञप्ति वो बोला गया है कि 17/7/2024 यानी 1 वर्ष इससे जो है पहले का होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, EWS सारा बताया गया है कि आपका कब का होना चाहिए। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को पेज नंबर 11 को जरूर पढ़ेंगे जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम बता दिए थे कि DL आपका कब का बना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो है DL यस करके और यहाँ पे आप अपना DL की जानकारी भरेंगे और फिर यहाँ पे जो है इशू डेट भी बताना है। फिर यहाँ पे आपको DTO ऑफिस बताना है कहाँ से आपने लाइसेंस इशू करवाया हुआ है। तो आपके DL पे लिखा रहता है DTO कौन सा ऑफिस जो भी होगा, गोपालगंज, सिवान, छपरा जो भी है। यहाँ पे हैव यू अर्लियर बीन प्रेजेंट इंगेज्ड एज अ ड्राइवर इन अ बिहार पुलिस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आपने बिहार पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है एज अ ड्राइवर आपने जो है काम किया हुआ, इंगेज्ड है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और आप जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इंड डेट अपना यहाँ पे बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट बताएंगे और आप जो है किस डिस्ट्रिक्ट में इंगेज्ड हैं उसका नाम लिख देंगे। तो अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो ये जानकारी आपको बताना होगा, नहीं तो इसे नो कर दीजिएगा। अदर स्टेट वाले कोई बंदा है फॉर्म भरना चाहता है तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज वो यहाँ पे डोमिसाइल नो करेगा, ठीक है, कि हम बिहार के जो है निवासी नहीं है और यहाँ पे उसका कैटेगरी आएगा जेंडर और यहाँ पे रिजर्वेशन उनका जनरल हो जाएगा। बस इतना है अदर स्टेट वालों के लिए, बाकी सब जानकारी उनको भरना होगा। अगर बिहार से तो यस
प्लस करके यहाँ पे आपको जो जेंडर चूज करके यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी वगैरह जो भी है चूज करना होगा। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। जिससे फ्रेंड्स आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर कहीं कुछ गलती है तो एडिट करेंगे या नीचे में, नहीं तो इसको टिक करेंगे। कैप्चा कोड भर के आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, एसबीआई है, कई सारे ऑप्शन है। किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू जो है क्या करता हूँ, पेमेंट को जमा कर लेता हूँ। मैं क्यूआर कोड यहाँ पेमेंट जमा करते देखिए इस प्रकार से आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल पाता रजिस्ट्रेशन आईडी तो आप क्या करेंगे, इसके व्हाट्सएप नंबर पे या यहाँ पे आप देखेंगे ईमेल आईडी है या कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टेक्ट करके सपोर्ट ले सकते हैं कि मेरा पेमेंट हो गया है, रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिला है, क्या इशू है। तो लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपको जो प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है, पेमेंट रिसिप्ट, आप यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। नीचे में आपकी जो पूरी जानकारी भी शो होती है। अब यहाँ देखिए प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है अगला स्टेप खुलेगा। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है सर्विस प्रेफरेंस देना है। सबसे पहले आपको देखिए सर्विस प्रेफरेंस आपको देना है, जो कि इस प्रकार से पूछा गया है कि बिहार पुलिस आपका पहला प्रेफरेंस रहेगा कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो उचित लगे अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे अब आपको जो है अपना फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम, मैरिड है कि अनमैरिड है ये बताना है। यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ चूज करना है, कोई भी एक आईडी प्रूफ इसमें से चूज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे आधार कार्ड चूज किया तो आधार संख्या लिख देंगे। एक आपको जो आइडेंटिफिकेशन मार्क, बॉडी में क्या पहचान है उसको आपको यहाँ पे बताना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान। आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको मैट्रिक का जो है बोर्ड का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको जो है 12th के बोर्ड का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे जो मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर कोई एक आपको लिखना है, और 12th का उसी तरह सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट, अगर आप मार्कशीट से जानकारी भर रहे हैं तो मार्कशीट का ही पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ भरेंगे, और सर्टिफिकेट से भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट की पूरा जानकारी यहाँ पे भरेंगे। तो जो भी इशू डेट है आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे रहता है, कोई एक ही जानकारी भरना, या तो मार्कशीट वाला या तो सर्टिफिकेट वाला। फिर यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की जानकारी बताएंगे, वाले से छोड़ेंगे, ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, फिर यहाँ पे स्ट्रीट, फिर लैंडमार्क, यहाँ पे विलेज, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे राज्य और डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है। अगर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो इसको टिक करेंगे, यस, इधर वाला सेम इधर कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्रिमिनल केसेस के बारे में आपसे पूछ रहा है, जैसे कि आपको कभी यूपीएससी एसएससी के द्वारा डिवाइडेड किया गया, आपको हमेशा नो ही रखना है इसको। यहाँ पे कोई क्रिमिनल केसेस एफआईआर वगैरह है आपके अगेंस्ट, ये सब आपको नो कर देना है, सारा ऑप्शंस को नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए फोटो का गाइडलाइंस दिया हुआ है। देखिए इस तरह का जो फोटो है वो चलेगा, अगर आप इस तरह से फोटो खींचते हैं तो ये नहीं चलेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पासपोर्ट साइज जो 2 महीने से ज्यादा ओल्ड का नहीं होना चाहिए, शार्प फोकस होना चाहिए, 500 KB से कम में आपको बोला गया। फाइल साइज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, तो काफी बढ़िया फाइल साइज दिया है। आप आसानी से जो है बेहतरीन फोटो, अच्छी क्वालिटी का फोटो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। व्हाइट बैकग्राउंड ज्यादा प्रेफर किया गया है, आप व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको जो है एक अंग्रेजी सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे आपको एक हिंदी सिग्नेचर, ये देखिए सिग्नेचर का भी सैंपल दिया हुआ है, और किस तरह का एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपको यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, और 100 KB से कम होना चाहिए। आप दोनों को चूज करके प्रोसीड करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे जानकारी लिख के, अगला स्टेप प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन आएगा। आप यहाँ पे एक बार अच्छे से सारी जानकारी को चेक करेंगे कि आपने जो भी जानकारी यहाँ पे दिया है वो बिल्कुल सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है, स्पेलिंग वगैरह, क्वालिफिकेशन की जानकारी सारी चीज सही है। अगर कुछ कहीं गलती लग रहा है तो आपको यहाँ पे एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करके एडिट कर लेंगे, नहीं तो इसको टिक करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो आप इस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है।